इस तकनीक का शुरुआती स्तर शरीर को स्पिरिचुअल ऊर्जा से मजबूत बनाता था। दिल के चारों ओर एक मजबूत ऊर्जा परत बनती थी, जिससे दिल की सुरक्षा और ताकत दोनों बढ़ती थीं। लू शेंग ने सिर हिलाया। अब मैं ब्लड क्यूआई को भी अप्रत्यक्ष तरीके से बढ़ा सकता हूं। यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगर यह कमजोरी ठीक हो गई तो मेरी सारी क्षमताएं साथ साथ बढ़ेंगी, उसने सोचा। उसने तकनीक को फिर से पढ़ा और मानव मार्शल ज्ञान की गहराई को महसूस किया। मैंने इस युग की ताकत को कम आंका था। तभी उसकी नजर डुआन याइफेंग नाम पर पड़ी। लू शेंग खिड़की के टूटे शीशे से बाहर उजड़ी दुनिया को देखने लगा। उसने सोचा, इतना महान इंसान भी मानव सभ्यता को बचा नहीं सका। उसके दिल में मजबूत संकल्प जाग उठा। उसने फिर से डिजिटल मैनुअल खोला और अभ्यास शुरू करने की तैयारी की। मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लू शेंग पूरी गंभीरता से साधना में डूब गया। उसके लिए हर सेकंड कीमती था। इसी तरह अभ्यास करते करते एक पूरा महीना पलक झपकते गुजर गया। कैंप के एक विशेष ट्रेनिंग रूम में एक्साए लिन पूरी एकाग्रता से अभ्यास कर रही थी। उसके छोटे शरीर से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। छत पर लगा ट्रेनिंग मशीन उसे निशाना बनाए हुए था। अचानक कई तेज प्रोजेक्टाइल उसकी ओर बिजली की गति से आए। लेकिन एक्साए लिन बिल्कुल नहीं डरी। उसने अपनी साइकिक स्पिंडलेस से उन्हें रोक दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कई बार वह खुद प्रोजेक्टाइल से भी तेज लगती थी। वह स्थिर खड़ी थी, हाथ उठाए हुए, और उसकी साइकिक स्पिंडलेस हवा में घूमते हुए हमला और बचाव दोनों कर रही थीं। तभी दरवाजा खुला। बुरा नहीं, डॉम किंग्स ने कहा। तुम्हारी प्रगति तेज है। एक्साए लिन अब 3 साइकिक स्पिंडलेस को एक साथ नियंत्रित कर सकती है। देखते हैं कब 6 कर पाएगी। जब ऐसा होगा, उसने कहा, तब वह असली साइकिक मास्टर के पहले स्तर में प्रवेश कर जाएगी। एक्साए लिन ने तुरंत झुककर सम्मान दिया। डॉम किंग्स ने हाथ हिलाया। वह पूरी तरह सहमत नहीं थी। मेरी गाइडेंस सिर्फ मदद है। असली बात तुम्हारी प्रतिभा और मेहनत है, उसने कहा। फिर अचानक गंभीर हो गई। लेकिन मैंने एक समस्या देखी है, तुम्हारी मानसिक इच्छा शक्ति में एक अस्थिर दरार है। यह सुनकर एक्साए लिन का चेहरा सफेद पड़ गया। डॉम किंग्स ने पूछा, क्या किसी ने तुम्हें मानसिक रूप से गहरी चोट दी है? उसी पल एक्साए लिन को लू शेंग की ठंडी नजर याद आ गई। उसका शरीर कांपने लगा। हाँ, इंस्ट्रक्टर डोंग, कोई है? क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है? उसने कांपती आवाज में पूछा। डोंग किंग्स बोली, बहुत आसान है। उस इंसान को ढूंढो जिसने तुम्हें यह घाव दिया। उसका सामना करो। उसे हराओ। या जरूरत पड़े तो उसे खत्म कर दो। कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। तभी तुम उसके डर से मुक्त हो पाओगी, डॉम किंग्स बोली। यह सुनकर एक्साए लिन के अंदर डर की लहर दौड़ गई। लेकिन फिर उसे लू शेंग के बारे में हाल की अफवाह याद आई कि वह अब ट्रेनिंग छोड़कर सोता रहता है। उसने सोचा, अगर उसकी ताकत नहीं बढ़ी तो शायद मेरे पास मौका है। उसके दिल में थोड़ी उम्मीद जगी। तभी डॉम किंग्स बाहर निकली और किन शाओजून से मिली। उसने पूछा, कैसा रहा? डॉम किंग्स ने कहा, उसकी प्रतिभा बहुत ऊंची है, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी बहुत नरम है। किन शाओजून हंस पड़ा। सब तुम्हारी तरह ठंडे दिल वाले नहीं हो सकते। फिर डॉम किंग्स ने पूछा, वैसे दूसरा वाला अभी भी वैसे ही है? वह लू शेंग की बात कर रही थी। किन शाओजून ने सिर हिलाया। हाँ, हर बार जब खाना पहुंचता है, वह गहरी नींद में मिलता है।
लगता है उसने ट्रेनिंग छोड़ दी है। फिर वह हंसते हुए बोला और गलियारे की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें अपना ही ऐलान याद है, जब हमने पहली बार इन छात्रों को ट्रेन करना शुरू किया था? तुमने कहा था कि जब तक उसे ठीक लगे, अगर वह पूरे दिन डॉर्मिट्री में सोता रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। किन शाओजून की यह चुभती हुई बात सुनकर डॉम किंग्स के दिल में तीखा पछतावा उमड़ पड़ा। उसने होंठ भींच लिए, मानो काश वह अपने वही जरूरत से ज्यादा ढीले शब्द वापस ले पाती। लेकिन किन शाओजून को उसकी हालत से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने हाथ फिर से जेब में डाले और चिढ़ाते हुए बोला, और तुम्हारी वो बड़ी योजना का क्या हुआ? उसे बाकी लोगों को तेज करने के लिए वेटस्टोन बनाना था ना? यह सवाल सुनते ही डॉम किंग्स का गुस्सा भड़क उठा। उसका चेहरा चिढ़ से लाल हो गया। उसने मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। वेटस्टोन? भाड़ में जाए वो सब। तुम अभी भी वही बात पकड़े हुए हो। पूरी तरह झुंझलाकर वह कॉरिडोर में तेज कदमों से दूर जाने लगी और बड़बड़ाई, मैं उससे तंग आ चुकी हूं। अब उस लड़के पर एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगी। बेहतर होगा तुम अपने ही छात्र मेंग जिन्हें पर ध्यान दो। उसने पीछे मुड़कर आवाज लगाई। नहीं तो फाइनल असेसमेंट में एक्सआईए लिन उसे जरूर बेइज्जत कर देगी। डॉम किंग्स को गुस्से में जाते हुए देखकर किन शाओजून खुद को आखिरी तंज मारने से रोक नहीं पाया। उसने एक आंख दबाकर शरारती अंदाज में पलक मारी, जेब से हाथ निकालकर होठों की मुस्कान छिपाने का नाटक किया और फिर एक शरारती बच्चे की तरह जीभ निकाल दी। इस ताकत और साये के खेल में आखिर किसे किससे डरना चाहिए? उधर ट्रेनिंग फैसिलिटी के दूसरे हिस्से में यांग युअन पूरी मेहनत के साथ अपने काम निपटा रही थी। उसकी पूरी यूनिफॉर्म पसीने और मेहनत की गंदगी से भीग चुकी थी। वह रुककर गहरी सांस लेने लगी और उसके होठों से एक भारी आह निकल गई। तभी अचानक हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। यांग युअन, लंबे लहराते बालों वाली एक लड़की मुस्कुराते हुए उसकी ओर आई और उसके पास आकर रुक गई। अभी भी काम कर रही हो? लगता है तुम्हारी सफाई की ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई। लो, मैं मदद कर देती हूँ, लड़की ने कहा। यह सुनकर यांग युअन के चेहरे पर थकी हुई लेकिन कृतज्ञ मुस्कान आ गई। धन्यवाद, सच में बहुत मदद होगी, लड़की ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। अरे रहने दो, इसमें धन्यवाद कैसा? पिछली बार मेरी शिफ्ट में तुमने भी तो मदद की थी। उसने अपना सामान नीचे रखा और लंबी सांस छोड़ी। यांग युअन को देखते हुए उसकी आंखों में हल्की सी जलन झलक रही थी। सच कहूं तो दिमाग घूम जाता है। जो टॉप परफॉर्मर 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ले आए, उन्हें कम से कम 2 महीने तक संसाधनों की चिंता ही नहीं होगी। यांग युअन ने थकान से मॉप पर झुकते हुए एक हाथ कमर पर रख लिया। और हम लोग कभी कभी खर्च चलाने के लिए खाना तक छोड़ना पड़ता है। तुलना ही नहीं हो सकती। अचानक लड़की ने विषय बदल दिया और उत्सुकता से पूछा, वैसे यांग युअन, तुम्हारे शहर वाला लू शेंग इन दिनों क्या कर रहा है? घर पर तो तुम दोनों की काफी अच्छी बनती थी ना? लू शेंग का नाम सुनते ही यांग युअन के चेहरे पर सचमुच हैरानी की झलक आई। लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई और उसने धीरे से कहा, मुझे सच में कुछ नहीं पता। लड़की ने समझते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज में गपशप का तीखापन था। शायद तुम्हें भी नहीं पता होगा। वो लू शेंग बड़ा अजीब है ना? जब आया था तो जैसे तूफान मचा दिया था पूरे ट्रेनिंग कैंप में। लेकिन फिर अचानक सब खत्म हो गया। उसकी रफ्तार ही गायब हो गई। लड़की अपनी बातें जारी रखे बिना रह ही नहीं पा रही थी। पूरा 1 महीना हो गया, लू शेंग अपने कमरे में ही बंद है, कहीं दिखाई नहीं देता। शायद इसलिए क्योंकि बाकी लोग अब उसकी शुरुआती ताकत के करीब पहुंच गए हैं। लड़की ने ठोड़ी पर हाथ रखकर कहा, दूसरा हाथ हवा में हिलाते हुए बोलती रही।
बताओ यांग युआन, क्या वो डर गया है? शायद उसे पता है कि उसकी अचानक मिली प्रतिभा वाली ताकत अब खत्म हो रही है, इसलिए कछुए की तरह खोल में छिप गया है। शायद सोचता होगा छिपा रहेगा तो उसकी रहस्यमयी छवि बनी रहेगी। यह सब सुनते सुनते यांग युआन के भीतर बेचैनी और चिढ़ बढ़ने लगी। उसने मुट्ठी कसकर भींच ली। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। बिल्कुल नहीं, लू शेंग ऐसा इंसान नहीं है। यांग युआन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि वह डरपोक या झूठा है। उसके चेहरे पर झुंझलाहट उभरी और उसने मुड़कर अपनी दोस्त की मदद ठुकरा दी। तुम जाओ, आराम करो, बाकी काम मैं खुद खत्म कर लूंगी। उसकी दोस्त एक पल के लिए वहीं जड़ हो गई। चेहरे पर हैरानी साफ थी। रुको, क्या? तभी अचानक कॉरिडोर में हलचल मच गई। एक छात्र दौड़ता हुआ गुजरा और उत्साह से चिल्लाया, जल्दी आओ, सीएओ योंग अभी 4 गुना ग्रेविटी में ट्रेनिंग करने वाला है। यह खबर बिजली की तरह फैल गई। सच में? किसी ने चिल्लाकर पूछा। यांग युआन और उसकी साथी दोनों सचमुच हैरान रह गईं। भीड़ में से एक सावधान आवाज आई, पक्का? 4 गुना पृथ्वी की ग्रेविटी? यह तो पागलपन लगता है। कॉरिडोर तुरंत ही अविश्वास भरी फुसफुसाहटों से भर गया। यांग युआन की आंखें फैल गईं और वह बोली, मेरी पिछली ट्रेनिंग में मैं मुश्किल से 20 मिनट तक 1 गुना ग्रेविटी सह पाई थी। वो भी ऐसा लगा जैसे स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ेगा। लेकिन 4 गुना? वह सोच में डूबी ही थी कि उसकी दोस्त ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, हमें खुद देखना चाहिए। विरोध करने से पहले ही यांग युआन को खींचकर ट्रेनिंग हॉल की ओर ले जाया जा रहा था। रुको, क्या कर रही हो? वह चिल्लाई। लेकिन खींचते हुए भी उसके दिमाग में लू शेंग का ख्याल घूम रहा था। लू शेंग, तुम कहाँ हो? इस समय आखिर क्या कर रहे हो? मानो उसके मन के सवाल का जवाब देते हुए पास के वेंट से अचानक सफेद भाप का घना बादल फूट पड़ा, जो तेजी से फैलकर पूरे कॉरिडोर को धुंध से ढक गया। धीरे धीरे भाप छंटने लगी और उस धुंध के बीच एक युवक की परछाई उभरने लगी। उसके पीछे से गहरी काली चमक सी निकलती महसूस हो रही थी, जिससे उसका चेहरा बेहद तीखे अंदाज में उभर रहा था। उसके चारों ओर एक ऐसी आभा थी जो ताकतवर भी लग रही थी और अजीब तरह से बेचैन करने वाली भी। जब धुंध पूरी तरह साफ हुई, तब सबने साफ देखा, वह लू शेंग था, जो ग्रेविटी ट्रेनिंग चेंबर के अंदर खड़ा था। पूरा कमरा मजबूत पारदर्शी प्लेटिंग से ढका था, दिखने में कांच जैसा लेकिन मजबूती में हीरे जैसा, जिससे बाहर खड़े लोग अंदर का नजारा साफ देख सकते थे। मजबूत कांच के पीछे सीएओ योंग इस समय लेवल 3 की कठिनाई पर अपनी सीमाएं आजमा रहा था। हर बार जब वह मुड़ता या शरीर का वजन बदलता, उसके पूरे शरीर से सुनहरी चमक लहर की तरह फूट पड़ती, उसकी प्रतिभा सक्रिय हो जाती। सीएओ योंग की मांसपेशियां त्वचा के नीचे उभर रही थीं, जबकि वह उस अदृश्य लेकिन कुचल देने वाले भार से लगातार जूझ रहा था जो उसे घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा था। बाहर खड़े दर्शक हैरानी से सांस रोके देख रहे थे। लगभग 4 मिनट हो गए, उसके पिछले रिकॉर्ड से पूरे 30 सेकंड ज्यादा। यकीन ही नहीं होता। तभी चैम्बर के अंदर अचानक एक हाथ बढ़ा और इमरजेंसी स्टॉप बटन जोर से दबा दिया। तुरंत ही ट्रेनिंग रुक गई और ग्रेविटी जनरेटर की गूंज थम गई। कुछ देर बाद सीएओ योंग कमरे से बाहर आया। उसके चौड़े कंधों पर तौलिया पड़ा था और वह माथे से पसीना पोंछ रहा था। जैसे ही वह कॉरिडोर में लौटा, कई प्रशिक्षु मार्शल आर्टिस्ट उसे घेरकर खड़े हो गए और उसकी उपलब्धि की जोर जोर से तारीफ करने लगे। कमाल है, मैं तो 1 गुना ग्रेविटी में 10 मिनट मुश्किल से टिकता हूं और सीएओ योंग ने 3 गुना भार में पूरे 8 मिनट निकाल दिए। सीएओ योंग ने गर्व से ठोड़ी उठाई और लंबी सांस छोड़ी। हुँ?
असल में तो काफी तरोताजा लगा, उसने कहा। लोगों की तारीफ सुनकर उसके होठों के कोने पर हल्की मुस्कान आ गई। सिर्फ वार्म अप लेवल देखकर ही इतने हैरान हो गए, उसने मन ही मन सोचा। सोचता हूं अगर मैं सच में 4 गुना ग्रेविटी पर जाऊं तो इनका क्या हाल होगा, उसने मन में सोचा। तभी एक छात्र चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पास आया, हाथ रगड़ते हुए बोला, ब्रदर सीएओ योंग, आपकी तरक्की की रफ्तार देखकर तो लगता है आप जल्दी ही 4 गुना ग्रेविटी भी मास्टर कर लेंगे। आखिर आप लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं। एक बार रफ्तार पकड़ ली तो इस कैंप में कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। सीएओ योंग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद सीएओ योंग ने सिर के पीछे हाथ फेरते हुए हल्के दर्द को छिपाया। फिर आंखें सिकोड़कर शक भरे लहजे में पूछा, और वो दूसरा? आजकल कैसा चल रहा है उसका? जिस छात्र से उसने पूछा वह एक पल के लिए उलझ गया, फिर समझ गया किसकी बात हो रही है। वह हंस पड़ा, बाएं हाथ से सिर खुजाते हुए और दाएं हाथ से डॉर्मिट्री की दिशा में इशारा करते हुए बोला, आप लू शेंग की बात कर रहे हैं? अरे वह तो बिल्कुल नहीं बदला। हर बार जब खाना पहुंचता है वह अपने बिस्तर पर आराम से सोता हुआ ही मिलता है। युवक यहीं नहीं रुका, उसकी आवाज में मजाक घुल गया। वो अभी भी सपनों में खोया है। हाँ, जब बाकी सारे प्रशिक्षु अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शरीर तोड़ मेहनत कर रहे थे, लू शेंग अपने कमरे में आराम से सो रहा था। उसकी दिनचर्या सीधी थी, थक गया तो सो जाओ, और जब खाना आए तो ढेर सारी ट्रे साफ कर दो। यह सुनकर सीएओ योंग के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। भले ही शुरुआत में उसकी ताकत ज्यादा रही हो, लेकिन आखिरकार लगातार चलने वाला कछुआ सोते हुए खरगोश से आगे निकल ही जाता है। कहानी तो सबको पता है ना? सीएओ योंग के दिमाग में वह खुद को मेहनती कछुआ समझ रहा था, जबकि लू शेंग उसके लिए घमंडी खरगोश था जो दौड़ के बीच सो गया। इन ख्यालों से भरा हुआ वह आगे बोला, और वैसे भी वह पूरे 1 महीने से सो ही रहा है। 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की कैसी बेकार बर्बादी। अपनी मेहनत पर उसे अंदर से गहरा संतोष महसूस हो रहा था। मेरी मौजूदा हालत में तो असली लड़ाई में भी शायद मैं उससे नहीं हारूंगा, उसने खुश होकर सोचा। लेकिन जैसे ही उसके मन में अपनी श्रेष्ठता का ख्याल आया, अचानक तेज हवा का झोंका उसके पास से गुजरा, कोई अविश्वसनीय रफ्तार से उसके बगल से निकल गया। वह इंसान इतनी तेज गति से गुजरा कि आंखों को बस धुंधली छाया ही दिखाई दी। सीएओ योंग स्तब्ध रह गया, उसकी प्रतिक्रिया तक नहीं हो पाई। उसने दूर जाते हुए उस आकृति को देखा और दिल धक से रह गया, वह लू शेंग था। यकीन न करते हुए वह तुरंत मुड़ा, पहचान पक्की करने के लिए। लेकिन लू शेंग ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह आराम से खड़ा था, एक हाथ में फोन और दूसरे से हवा से चेहरा ढकते हुए ट्रेनिंग रूम की ओर हैरानी से देख रहा था। लू शेंग ग्रेविटी ट्रेनिंग चेंबर के भारी दरवाजों के सामने खड़ा था। उसकी मौजूदगी शांत लेकिन साफ महसूस हो रही थी। तो यही खास ग्रेविटी ट्रेनिंग फैसिलिटी है, उसने उपकरणों को देखते हुए सोचा। बुरा नहीं है। उधर सीएओ योंग ने खुद को संभालते हुए तिरस्कार भरी नजर से उसे देखा और हंसकर बोला, आखिर बिल से बाहर निकल ही आए। 1 महीना यहाँ आकर सिर्फ सोते रहे और अब उठकर सीधे ग्रेविटी ट्रेनिंग करने चले हो। लेकिन लू शेंग ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वह स्क्रीन पर ट्रेनिंग की लागत देख रहा था और सचमुच हैरान था कि रोज खाने से ही उसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कितनी जल्दी खत्म हो रहे थे। मेंटेनेंस महंगा है, लेकिन जरूरी भी, लू शेंग ने सोचा। उंगली स्क्रीन पर रुकी हुई थी। 3 घंटे से शुरू करते हैं। उसने तुरंत लेवल 2 ग्रेविटी प्रोग्राम चुन लिया। उसी समय सिस्टम की आवाज आई कि उसके अकाउंट से पॉइंट्स कट गए हैं। तभी उसने सीएओ योंग की ओर देखा।
चेहरे पर हल्की ठंडी चुनौती थी। 1 महीना हो गया है ना? अच्छा मौका है, देखते हैं आराम के दौरान मेरी बेसिक ताकत कितनी बढ़ी है। जैसे ही भारी हाइड्रोलिक दरवाजे बंद होने लगे, सीएओ योंग अचानक आगे कूदा और हाथ बढ़ाकर दरवाजा रोकने की कोशिश की। वह चिल्लाया, 1 महीने से डॉर्म में छिपे रहे हो और हमें यकीन दिलाना चाहते हो कि ताकत बढ़ गई। तुम पागल हो, लेकिन सिस्टम को इस नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठंडी धातु जैसी आवाज गूंजी, ट्रेनिंग सीक्वेंस शुरू हो रहा है। अंतिम काउंटडाउन शुरू। कुछ ही सेकंड बचे थे। सीएओ योंग ने हाथ खींच लिया और कांच पर हथेलियां टिकाकर खड़ा हो गया। उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान थी। चाहे वह खतरे से अनजान हो या अपनी घमंड में अंधा, अब उसे असली सबक मिलेगा। काउंटडाउन खत्म हुआ और सबने सांस रोक ली। कुछ सेकंड बीते, फिर पूरा 1 मिनट। लेकिन जो दृश्य सीएओ योंग देखना चाहता था, वह हुआ ही नहीं। न घुटने मुड़े, न कोई तकलीफ दिखी। बाहर खड़े लोग एक दूसरे को उलझन में देखने लगे। कॉरिडोर में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। क्या ग्रेविटी सिस्टम काम भी कर रहा है? उसे कोई असर क्यों नहीं हो रहा? एक छात्र फुसफुसाया। अंदर लू शेंग सीधा खड़ा था, इतना आराम से जैसे ग्रेविटी बढ़ी ही न हो। तभी अचानक उसने शरीर घुमाया और हवा में एक जबरदस्त मुक्का मारा। उस घूंसे की ताकत इतनी भयानक थी कि हवा में साफ लहर बन गई। धमाके की आवाज मजबूत दीवारों से टकराकर गूंज उठी और बाहर खड़े लोगों के पैरों के नीचे की जमीन तक कांप गई। कई छात्र डरकर पीछे हट गए। यह देखकर सीएओ योंग के सीने में ठंडी दहशत भर गई। सीएओ योंग का चेहरा अविश्वास और डर से टेढ़ा हो गया। वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध था। रुको, वो लू शेंग नहीं है। वही जिसके बारे में सब बात कर रहे थे, किसी ने चिल्लाया। देखो, वो क्या कर रहा है। लेकिन अचानक सबका ध्यान बनने के बावजूद लू शेंग पूरी तरह अनजान था। उसका ध्यान सिर्फ अपने शरीर में बहती ऊर्जा पर था। वह शिकारी की तरह घातक लय में चल रहा था। कभी हवा में ऊंचा कूदकर किक मारता, कभी बिजली जैसी तेजी से लगातार हमले करता। बाहर माहौल पागलपन जैसा हो गया। कई छात्र कांच से चिपककर उसे देखकर चिल्लाने लगे। कुछ अभी भी सदमे में थे, क्योंकि उन्होंने साफ देख लिया था, उच्च ग्रेविटी में भी लू शेंग की चालें ध्वनि की गति तोड़ रही थीं। हम आखिर किस राक्षस के साथ रह रहे थे? किसी ने बुदबुदाया। अंदर लू शेंग धीरे धीरे रुका। उसकी सांसें अब भी स्थिर थीं। उसने कंधों पर दबते अदृश्य भार को महसूस किया। एहसास नया है, लेकिन काफी नहीं, उसने सोचा। वह कंट्रोल पैनल की ओर बढ़ा। वह ट्रेनिंग का स्तर बढ़ाने वाला था। लगता है अब इसे एक कदम आगे ले जाना चाहिए, लू शेंग ने सोचा और कंट्रोल्स की ओर हाथ बढ़ाया। बाहर सीएओ योंग का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह कांच से चिपक गया, कंधे का तौलिया कसकर पकड़ते हुए। बस, अब रुकना होगा, नहीं तो टूट जाएगा। सीएओ योंग फुसफुसाया, ज्यादा उम्मीद में, कम यकीन में। लू शेंग ने विकल्पों को देखा और कंसोल पर एक फिजिकल ओवरराइड बटन दबा दिया। अचानक पूरे फैसिलिटी में तेज, कान चीर देने वाला अलार्म बज उठा। उसकी आवाज ने सारी बातें काट दीं। सिर्फ सीएओ योंग ही समझ गया कि इस चेतावनी का क्या मतलब है, क्योंकि उसने सेफ्टी प्रोटोकॉल पढ़ रखे थे। उसका शरीर डर से जम गया। बाकी छात्र कान पकड़कर खड़े हो गए। अलार्म की पहली चुभन धीमी पड़ी तो कॉरिडोर में घबराई आवाजें गूंज उठीं। आखिर हो क्या रहा है? लू शेंग हम सबको मरवा देगा। सीएओ योंग का मुंह खुला रह गया। उसकी नजर दरवाजे के ऊपर लगे डिजिटल बोर्ड पर टिक गई, जो अब लाल चेतावनी में नया सेटअप दिखा रहा था।
भीड़ सन्न रह गई जब शब्द साफ दिखे, लेवल 4 ग्रेविटी एक्टिवेटेड। मशीनें गहरी आवाज में गूंजने लगीं। अंदर लू शेंग ने आंखें बंद कर लीं। तो यह असली हाई ग्रेविटी ट्रेनिंग है, उसने उत्साह से सोचा। बहुत बढ़िया। देखते हैं असल में मैं क्या कर सकता हूं। तभी अचानक भार बढ़ा और उसका एक घुटना मुड़ गया। वह गिरने से बचने के लिए हाथ जमीन पर टिकाने लगा। यह देखकर बाहर खड़े लोगों को लगा कि आखिर लू शेंग अपनी हद से आगे निकल गया और अब कुचल जाएगा। सीएओ योंग सांस रोके देख रहा था। पीछे से किसी ने ताना मारा, क्या लू शेंग को शरीर की सीमा का मतलब भी पता है? अभी पैनकेक बन जाएगा। लेकिन अंदर लू शेंग ने जमीन पर हाथ टिकाए और उठने की कोशिश शुरू की। उसने ऐसी ताकत लगाई जो इंसानी शरीर की सीमा से परे लग रही थी। तभी जमीन से भयानक चरमराहट की आवाज आई। उसकी हथेलियों के नीचे की मजबूत फर्श में दरारें फैलने लगीं। ताना मारने वाला छात्र तुरंत चुप हो गया। शायद दरारें वही डाल रहा है, वह हकलाया। सीएओ योंग इतना डर गया कि उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। उसने देखा लू शेंग ने पूरा वजन एक हाथ पर डाला, फिर सिर्फ 2 उंगलियों पर उल्टा खड़ा होकर। उसी समय एक्साए लिन अपने हमेशा वाले ठंडे और शालीन अंदाज में कॉरिडोर से गुजर रही थी। उसने माथे से पसीना पोंछा और बड़बड़ाई, उफ़, थकान से जान निकल गई। ये इंस्ट्रक्टर हमें लोहे का समझते हैं क्या? तभी दाईं ओर से अजीब सी धमक और पत्थर टूटने की आवाज आई। जिज्ञासा से वह उस आवाज की ओर मुड़ी। आगे भीड़ देखकर उसने सोचा, ग्रेविटी विंग के पास इतनी भीड़ क्यों लगी है? वह आगे बढ़ी, भीड़ को हटाते हुए अंदर झांका और देखा कि लोग कांच के पार ट्रेनिंग रूम को घूर रहे हैं, सबके मुंह खुले हुए। वह कांच के पास पहुंची और एक छात्र के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम सब क्या देख रहे हो? अंदर सर्कस लगा है क्या? छात्र जवाब देता उससे पहले ही एक्साए लिन की नजर अंदर चली गई और उसके मुंह से तेज चीख निकल गई। एक पल में वह भी बाकी लोगों की तरह स्तब्ध खड़ी रह गई। जहां ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट 4 गुना ग्रेविटी में खड़े रहना भी मुश्किल समझते थे, वहीं लू शेंग सिर्फ एक हाथ की 2 उंगलियों पर संतुलन बनाकर परफेक्ट हैंडस्टैंड कर रहा था। जिस जगह उसकी उंगलियां जमीन को छू रही थीं, वहीं से फर्श लगातार कराह रहा था और दरारें फैलती जा रही थीं। एक्साए लिन के होंठ कांपने लगे। उसने किसी तरह एक कमजोर सी घबराई मुस्कान देने की कोशिश की और कांपते हाथ से लू शेंग की तरफ इशारा किया, लेकिन उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। हाँ हाँ, यह तो लू शेंग ही है, वह धीरे से फुसफुसाई। तभी कॉरिडोर में जोरदार धमाका गूंजा। सीएओ योंग, जिसका दिमाग उनकी ताकत के अंतर को समझ ही नहीं पा रहा था, संतुलन खो बैठा। वह पीछे लड़खड़ाया, सामने की दीवार से जोर से टकराया और फिर सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें अविश्वास से फटी हुई थीं। क्यों? क्यों? वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? सीएओ योंग की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके दांत इतने जोर से भींचे हुए थे कि आवाज आसपास के लोगों तक सुनाई दे रही थी। उसने मुट्ठियां इतनी कस लीं कि उंगलियां सफेद पड़ गईं और उसका पूरा शरीर गुस्से और लाचारी से कांप रहा था। वह पूरे 1 महीने सोता रहा। पूरा 1 महीना। सीएओ योंग के दिमाग में कछुए और खरगोश वाली कहानी घूमने लगी। उसने खुद को समझाया था कि लगातार मेहनत करके वह सोए हुए जीनियस को पीछे छोड़ देगा। लेकिन सच्चाई किसी बुरे सपने जैसी थी। वह चाहे जितना रेंगता रहे, फिर भी एक गहरी खाई के तल में ही अटका रहेगा, जबकि लू शेंग ऐसी चोटी पर खड़ा है जिसे वह देख भी नहीं सकता। झुंझलाकर वह चिल्लाया, अब तक तो मुझे तुमसे आगे निकल जाना चाहिए था,
कमरे के अंदर लू शेंग को बाहर हो रही इस हालत का कोई अंदाजा नहीं था। वह अब भी हैंडस्टैंड पर ध्यान लगाए था। लेवल 4 ग्रेविटी। यह तो बहुत ही जाना पहचाना, बहुत आरामदायक लग रहा है। अचानक लू शेंग ने विस्फोट जैसी तेजी से जमीन से खुद को उछाला, हवा में घूमकर बिल्कुल सही तरीके से अपने पैरों पर उतर गया। माथे के पसीने की परवाह किए बिना वह वापस कंट्रोल कंसोल की तरफ गया और एक आखिरी छिपा हुआ बटन दबा दिया। बटन के नीचे लगी लाइट खतरनाक लाल रंग में चमकने लगी। तुरंत ही तेज और कान फाड़ देने वाला अलार्म पूरे ट्रेनिंग विंग में गूंज उठा। यह संकेत था कि सिस्टम प्रतिबंधित स्तर में घुस चुका है। भीड़ पूरी तरह पागल सी हो गई। लेवल 5। ओह माय गॉड, वह सच में लेवल 5 ट्राई कर रहा है, कोई चीखा। सबको बुलाओ जल्दी। लू शेंग की इस पागल हरकत की खबर आग की तरह फैल गई। कमरे के अंदर जब भारी दबाव उसके अंगों को कुचलने जैसा लग रहा था, लू शेंग ने धीरे से मुंह खोला और नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक शुरू कर दी। ग्रेविटी मशीनों की गूंज अब गरजती आवाज में बदल चुकी थी और बाहर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, उत्साह और डर का अजीब मिश्रण। कॉरिडोर में हर तरफ से आवाजें गूंज रही थीं। अरे सुना क्या? कोई रेड जोन को चैलेंज कर रहा है। जल्दी चलो, मरने से पहले देख लो। ग्रेविटी रूम के अंदर का माहौल दम घोंटने वाला हो चुका था। लिन कियाओयू भी भीड़ में खड़ा था। उसकी आंखों में जलन और ईर्ष्या सचमुच आग की तरह जल रही थी, लेकिन आसपास के लोग इतने ध्यान से कमरे को देख रहे थे कि किसी ने उसकी नफरत पर ध्यान ही नहीं दिया। वह लोगों को धक्का देते हुए आगे बढ़ा। एक छात्र बुदबुदाया, लेवल 5? क्या कोई ट्रेनी ऐसा कर भी सकता है? तभी किसी ने जोर से चिल्लाया, लू शेंग। वही है। वह सच में वापस आ गया। यांग युअन भी भीड़ के साथ दौड़ती हुई आगे बढ़ी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। भीड़ के सामने पहुंचते ही वह हाफ गई और लोगों के बीच से झांककर देखने लगी। क्या सच में वही है? नहीं, क्या सच में वही है? लू शेंग के ट्रेनिंग रूम के बाहर का कॉरिडोर अब इतना भरा हुआ था कि हिलना भी मुश्किल था। हर चेहरे पर गहरी हैरानी और चौंक का भाव था। यांग युअन को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह बोल पड़ी, यह सच में लू शेंग ही है। उधर सीएओ योंग अब भी कांच से चिपका खड़ा था। उसका बायां हाथ मुट्ठी में कसा हुआ था और चेहरे पर पूरी तरह उलझन छाई हुई थी। धड़ाम! कमरे के अंदर अचानक जोरदार आवाज गूंजी। लू शेंग हवा के प्रतिरोध को परख रहा था। किसी सामान्य मार्शल आर्टिस्ट के लिए लेवल 5 ग्रेविटी मौत का फरमान होती, इतना दबाव कि अंदरूनी अंग ही पिघल जाएं। लेकिन लू शेंग के लिए यह सिर्फ एक चुनौती भरा माहौल था। वह उछला, अपनी जंप टेस्ट की, फिर हाथ फैलाकर हवा के भारीपन को महसूस करने लगा। लेवल 5 ग्रेविटी आखिरकार मेरी मौजूदा कल्टीवेशन के लिए सही घर्षण दे रही है, उसने सोचा। इस माहौल में मैं मुश्किल से एटर्नल स्टार बॉडी रिफाइनिंग आर्ट के जटिल मूव्स शुरू कर सकता हूं। अगर थोड़ा और दबाव हो तो शायद बेहतर रहेगा। लू शेंग कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसका हाथ अचानक मुट्ठी में कस गया। नहीं, अभी भी काफी नहीं है। उसके चेहरे पर और भी मजबूत जिद दिखाई देने लगी। लू शेंग के दिल में दृढ़ संकल्प जल रहा था। अगर मुझे अपनी सीमाएं तोड़नी हैं, तो और ज्यादा दबाव चाहिए, उसके लिए सोचना ही करना था। वह तुरंत वापस ग्रेविटी कंट्रोल पैनल की ओर मुड़ा। बाहर खड़ी भीड़ ने जब उसे फिर से कंसोल की तरफ जाते देखा तो सबका दिल धक से रह गया। कई लोग डरते डरते फुसफुसाने लगे। वह आखिर करना क्या चाहता था? लोग आपस में फुसफुसाने लगे। सबको लगा वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका है और बस ट्रेनिंग खत्म होते ही ग्रेविटी बंद करने वाला है।
इतना ज्यादा वह सह नहीं सकता, किसी ने कहा। लेवल 5 ग्रेविटी में इतना समय टिकना ही लगभग इंसानी सीमा से ऊपर है। अगर मैं होता तो शायद 1 सेकंड भी नहीं टिकता, लेकिन लू शेंग ने किसी की बात नहीं सुनी। शांत चेहरे के साथ वह कंट्रोल पैनल तक गया और लगातार ग्रेविटी बढ़ाने वाला बटन दबाने लगा। कमरे में एक साथ हैरानी की आवाज उठी, सबकी आंखें इतनी फैल गईं मानो बाहर निकल आएंगी। पूरी भीड़ एक साथ चिल्लाई, क्या? उनकी आवाज पूरे ट्रेनिंग फैसिलिटी में गूंज गई। उधर मॉनिटरिंग रूम में लेफ्टिनेंट कर्नल डॉम किंग्स अपनी मेज पर बैठी फाइलों और मिलिट्री रिकॉर्ड्स में व्यस्त थी। पीछे से मेजर किन शाओजून धीरे धीरे चलते हुए आया। डॉम किंग्स ने थकी हुई आवाज में कहा, आज 2 और। उसने कनपटी दबाते हुए आह भरी। सेशन शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं और पहले से ही बहुत सारे छात्र ट्रेनिंग छोड़ने की अर्जी दे रहे हैं। किन शाओजून ने ठंडा संतरे का जूस उसे पकड़ा दिया और बोला, यह उनकी परवरिश का नतीजा है। ये बच्चे जन्म से ही परिवारों द्वारा लाड़ प्यार में पले हैं। ऐसे अमीर घरों के वारिसों के लिए इस तरह की कठिन ट्रेनिंग सहना मुश्किल होना स्वाभाविक है, किन शाओजून ने मेज पर टिकते हुए कहा। डॉम किंग्स ने गिलास लिया, लेकिन उसके चेहरे का भाव और कड़ा हो गया। उसने धीरे से घूंट लिया और बोली, अगर इतनी सी मुश्किल भी नहीं सह सकते तो असली युद्ध में क्या करेंगे? जब एलियन बीस्ट्स की गोलियों की बारिश का सामना करना पड़ेगा, तब कितनी देर टिक पाएंगे? किन शाओजून पास की कुर्सी पर बैठ गया और हल्के अंदाज में बोला, अरे किंग्स, तुम इसे बहुत गंभीर बना रही हो। वैसे इस बैच के छात्रों की क्वालिटी पिछले सालों से बेहतर है। मेरा अंदाजा है कि कम से कम 80% ट्रेनिंग के आखिर तक टिकेंगे। फिर किन शाओजून की नजर मॉनिटर स्क्रीन पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने इशारा करते हुए कहा, देखो, लगता है किसी ने ग्रेविटी रूम और एजिलिटी चैम्बर दोनों के रिकॉर्ड एक साथ तोड़ दिए हैं। क्या? स्क्रीन पर डेटा देखते ही किन शाओजून चौंक गया और आगे झुककर ध्यान से देखने लगा। किसी ने ग्रेविटी रूम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वह बुदबुदाया। डॉम किंग्स अभी भी पानी पी रही थी, लेकिन अब उसकी भी दिलचस्पी जाग गई। उसने गिलास नीचे रखा और पूछा, क्या तुम सीएओ योम वाले रिकॉर्ड की बात कर रहे हो? उसका पीक लेवल 4 ग्रेविटी था, है ना? तभी किन शाओजून की नजर उस नाम पर पड़ी जिसने नया रिकॉर्ड बनाया था। उसका चेहरा पूरी तरह हैरानी से भर गया। वह हंसते हुए बोला, हाँ, यह तो वह इंसान है जिसकी तुम इस समय ट्रेनिंग रूम में उम्मीद भी नहीं करोगी। सेंसर दिखा रहे हैं कि ग्रेविटी लेवल 8 तक पहुंच चुकी है, किन शाओजून ने धीमी आवाज में कहा। कमरे के अंदर लू शेंग एक घुटने पर झुकने को मजबूर हो गया था। उसकी उंगलियां फर्श को जकड़े थीं और उसका हर मांसपेशी उस भारी दबाव से लड़ रही थी। नाम सुनते ही डॉम किंग्स का हाथ कस गया और उसकी पकड़ से कांच का गिलास टूट गया। वह अचानक खड़ी हो गई, चेहरे पर गहरा सदमा था। तुमने क्या कहा? जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो, वह लू शेंग है? किन शाओजून अभी भी स्क्रीन को घूर रहा था। यह लड़का आखिर कितनी ताकत छिपाकर बैठा है? डॉम किंग्स ने कांपती आवाज में पूछा। किन शाओजून ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, लेकिन यह देखो, मॉनिटर पर लाइव इमेज। डॉम किंग्स की आंखों में अचानक अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा, जिस असामान्य व्यक्ति को हम खोज रहे थे, वह आखिर सामने आ गया। ट्रेनिंग रूम में ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि हवा भी शीशे जैसी भारी लग रही थी। लू शेंग के शरीर से पसीना बह रहा था और उसकी सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। लू शेंग ने दांत भींच लिए। उसका शरीर जवाब देने के कगार पर था, लेकिन दिमाग तेजी से सोच रहा था।
मेरे मौजूदा ब्लड क्यूआई के साथ लेवल 8 ग्रेविटी मेरी सीमा के करीब है, उसने सोचा। सिर्फ ताकत अब काफी नहीं होगी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन फैसला कर लिया। तो अब नई कल्टीवेशन टेक्निक को पूरी तरह आजमाना पड़ेगा, उसने धीरे से कहा। जैसे ही उसने नई तकनीक की आंतरिक ऊर्जा चलानी शुरू की, उसके शरीर से हल्की लेकिन साफ बैंगनी रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी घूमते हुए उसके सीने पर इकट्ठी हुई और उसके दिल को एक चमकदार सुरक्षा परत में ढक लिया। इससे न सिर्फ उसके महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित हुए, बल्कि उसकी पूरी रक्त प्रणाली में नई ताकत दौड़ गई। अचानक लू शेंग का शरीर झटका खाकर पीछे गिरा और उसने छत की ओर देखते हुए जोरदार दहाड़ लगाई। धीरे धीरे उसकी उखड़ी सांसें स्थिर होने लगीं। उसने हाथ उठाकर नसों में दौड़ती आग जैसी ताकत को महसूस किया। सिर्फ दिल के कोर को स्थिर करने से उसका ब्लड क्यूआई एक नए स्तर पर पहुंच गया था। यही है डिवाइन इल्यूमिनेशन वज्रा सूत्र की असली ताकत। यह समझते ही उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। उसने मुट्ठी कस ली। अच्छा, अब देखते हैं मेरी असली सीमा क्या है। बाहर खड़े लोग अभी पहले झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि उन्होंने लू शेंग को फिर से कंट्रोल पैनल की ओर जाते देखा। सब वहीं जम गए। वह अब क्या करने वाला है? क्या वह पागल हो गया है? यह पहले ही लेवल 8 है। क्या वह सच में इससे भी आगे जाएगा? सैकड़ों छात्रों की डरी हुई निगाहों के बीच लू शेंग ने फिर से ग्रेविटी बढ़ा दी। कमरे की संरचना तुरंत दबाव झेलने लगी। यहां तक कि मजबूत कांच की दीवारों पर भी दरारें फैलने लगीं। कांच टूटते देखकर भीड़ डर से चिल्ला उठी। ओह माय गॉड! यह क्या हो रहा है? दबाव बाहर क्यों आ रहा है? सूक्ष्म दरारों से ग्रेविटी बाहर रिसने लगी। आसपास खड़े लोगों को अचानक अपने कंधों पर भारी वजन महसूस हुआ। कई छात्र तुरंत घुटनों पर गिर गए। यहां तक कि किनारे खड़ा सीईओ योंग भी लगभग गिर पड़ा। उसकी गर्दन की नसें फूल गईं। उसने लू शेंग की ओर देखकर जोर से चिल्लाया, लू शेंग, तुम आखिर कर क्या रहे हो? उसी समय पता चला कि ग्रेविटी लेवल 10 तक पहुंच चुकी है। इतने भयानक दबाव से खुद लू शेंग भी एक पल के लिए चौंक गया। उसे लगा जैसे कोई पहाड़ उसकी रीढ़ पर रख दिया गया हो। वह शरीर तक नहीं उठा पा रहा था। उसका पूरा शरीर जमीन से चिपक गया। आसपास की जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं। हड्डियों से उठती पीड़ा सीधे दिमाग तक पहुंच रही थी। बहुत भारी है। मेरी हड्डियां जैसे टूटने वाली हैं। उसे लगा जैसे शरीर का खून भी जमने लगा हो, मानो कोई विशाल पर्वत उसे कुचल रहा हो। इस हालत में उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, होश बनाए रखना और पूरी इच्छा शक्ति से लड़ना। यह लेवल 10 ग्रेविटी है। सामान्य हालत में मैं एक सेकंड भी नहीं टिक सकता, उसने सोचा। लेकिन हार मानने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसकी आंखों में जिद की आग जल उठी। अगर अटूट इच्छा शक्ति की बात हो तो लू शेंग का नाम सबसे ऊपर आएगा। चाहे दबाव कितना भी हो, उसका संकल्प नहीं टूटा। उसने दांत भींचकर हाथ जमीन पर टिकाए और उठने की कोशिश की। उसके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, आखिर भविष्य बदल सकता कौन है? दुखद अंत को पलट सकता कौन है? क्या सिर्फ वही जो ऊंची कल्टीवेशन तकनीक सीख ले? क्या वह जो जन्म से प्रतिभाशाली हो? या वह जिसके पास अनंत संसाधन हो? पहाड़ जैसे वजन के नीचे लू शेंग धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसे साफ समझ आ गया, दुनिया को वही बचा सकता है जो अपनी सीमाएं तोड़ सके। जैसे जैसे लू शेंग सीधा खड़ा हुआ, ग्रेविटी भी उसके खिलाफ और जोर लगाने लगी। दबाव इतना बढ़ गया कि फर्श की टूटी टाइलों में और दरारें पड़ गईं।
लू शेंग की ताकतवर आभा दीवारों की दरारों से बाहर फैलने लगी। इसके साथ ग्रेविटी के खिंचाव ने आसपास खड़े लोगों को टिकने ही नहीं दिया। एक एक करके सब घुटनों पर गिरने लगे। यांग युअन भी कांपते हुए घुटनों पर थी, लेकिन फिर भी उसकी नजर लू शेंग पर टिकी हुई थी। आखिर लू शेंग पूरी तरह सीधा खड़ा हो गया। उसने सिर उठाकर जोरदार दहाड़ लगाई जिसने कमरे की नींद तक हिला दी। उसके चारों ओर बैंगनी रोशनी चमक रही थी। कुछ देर बाद ऊर्जा शांत हो गई। अब वह धूल और पसीने से भरा खड़ा था, चेहरे पर गहरी थकान साफ दिख रही थी। यांग युअन ने उसकी आंखों में वही पुरानी पहचान देखी और समझ गई वह लू शेंग वापस आ चुका है। ट्रेनिंग रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुला। धुआं और धूल छंटने लगे और लू शेंग की परछाई सामने आई। सैकड़ों छात्रों की हैरान नजरें उसी पर टिकी थीं। हैरानी की बात यह थी कि लू शेंग के शरीर पर कोई घाव नहीं था। वह सिर ऊंचा करके बाहर आया, बस चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। जैसे ही उसने पसीना पोंछने के लिए हाथ उठाया, एक लड़की की हल्की आवाज आई, लू शेंग, क्लासमेट लू शेंग। वह चौंक कर मुड़ा। उसने देखा एक साफ सुथरा रुमाल उसकी ओर बढ़ाया जा रहा था। एक प्यारी सी शर्मीली लड़की कांपते हाथों से उसे दे रही थी। उसके पीछे खड़े छात्र अब उसे चमकती आंखों से देख रहे थे। लू शेंग एक पल के लिए हैरान रह गया। थोड़ा झिझकने के बाद उसने रुमाल लिया और हल्की शर्मीली आवाज में बोला, धन्यवाद। जैसे ही लड़की ने देखा कि लू शेंग ने उसका रुमाल इस्तेमाल किया, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसकी आंखें चमकने लगीं और गाल लाल हो गए। उत्साह से भरी वह तुरंत अपनी दोस्तों के पास दौड़ गई। सबने उसे हाई फाइव देना शुरू कर दिया। लू शेंग ने एक पल उन्हें देखा, फिर खुद की ओर ध्यान दिया। उसने एक हाथ से रुमाल से माथे का पसीना पोंछा और दूसरे हाथ से जेब से फोन निकालकर अपने मैसेज चेक करने लगा। लू शेंग ने मन ही मन एक लंबी सांस भरी। उसके मन में हल्का सा पछतावा चुभ रहा था। अगर पहले पता होता कि यहाँ तक पहुँचने में इतना कम मेहनत लगेगी तो मैं 3 घंटे की एक्सटेंशन पर अपने मेहनत से कमाए पॉइंट्स यूं बर्बाद नहीं करता। जितना वह इस बारे में सोचता गया, उतना ही उसे अपनी पिछली गलती खलने लगी। तभी अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर एक चमकदार नोटिफिकेशन उभरा। मैसेज पढ़ते ही लू शेंग की आंखें फैल गईं और वह अनायास बोल पड़ा, कमाल है। मुझे पता ही नहीं था कि किसी फैसिलिटी का रिकॉर्ड तोड़ने पर इतने ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। दिलचस्पी से लू शेंग ने उस आइकन पर टैप किया और इनाम क्लेम कर लिया। तुरंत ही फोन से एक तेज डिजिटल बीप की आवाज आई, जिसका मतलब था कि रिकॉर्ड तोड़ने का बोनस उसके अकाउंट में सफलतापूर्वक जुड़ गया है। अभी भी सांस संभालते हुए उसने हाथ की पीठ से माथे का पसीना पोंछा और स्क्रीन पर दिख रहे नए लीडर बोर्ड को देखने लगा। सिस्टम की घंटी फिर बजी, यह उसके बैलेंस का आखिरी अपडेट था। जब ऑटोमेटिक कैलकुलेशन खत्म हुआ तो स्क्रीन पर कुल पॉइंट्स दिखाई दिए, 4335। जैसे ही आसपास खड़े लोगों ने यह नंबर देखा, भीड़ में सनसनी फैल गई। सब एक साथ चिल्ला उठे, क्या 4000 से ज्यादा? उसके पास 4 अंकों का बैलेंस हो गया। एक छात्र ने तुरंत अपना छोटा सा स्कोर चेक किया और उसके मन में भारी अन्याय का एहसास हुआ। यह पागलपन है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, सबके पॉइंट्स जोड़ दो तो भी उसके आधे नहीं होंगे। पास ही खड़ा एक और छात्र अपने बैलेंस को देखकर उदास हो गया। मैं तो भूख से मर जाऊंगा। 3 दिन से मांस खरीदने के पैसे नहीं हैं। उधर लू शेंग ने फोन जेब में रखा और आगे बढ़ने लगा। उसके दिमाग में पहले ही अगली योजना चल रही थी। 4000 पॉइंट्स। अब तो आराम से एक बढ़िया हाई एनर्जी खाना खा सकता हूँ।
जैसे ही लू शेंग भीड़ के पास पहुंचा, लोग अपने आप रास्ता छोड़ने लगे, मानो समुद्र दो भागों में बंट गया हो। वह आ रहा है, हटो, वह इधर आ रहा है। चेतावनी एक से दूसरे तक फैलती गई और हर छात्र तुरंत किनारे हो गया, जिससे उसके लिए एक चौड़ा रास्ता बन गया। पीछे खड़े लोग उसे जाते हुए देख रहे थे, उनकी आंखों में सम्मान और प्रशंसा भरी हुई थी। जब लू शेंग थोड़ा दूर चला गया तो मानो जादू टूट गया। पूरा समूह उसके पीछे चल पड़ा। कोई भी इस जीवित किंवदंती को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। छात्र तेज कदमों से उसके पीछे चलने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे। लगता है चाहे वह कहीं भी जाए, लू शेंग हमेशा लू शेंग ही रहेगा, सबसे अलग। वह अब कहाँ जा रहा है? यांग युआन ने धीरे से कहा। वह लू शेंग की पीठ को देख रही थी, उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। वह इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी कि आगे बढ़कर बस एक साधारण सा नमस्ते ही कर दे। उसकी आंखों में अब भी हैरानी बाकी थी। उसे लग रहा था कि लू शेंग के आसपास एक दबाव भरी, हावी कर देने वाली आभा है। उसकी मौजूदगी खुद एक ताकत जैसी लग रही थी। चारों ओर लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। 10 गुना ग्रेविटी। यह सिर्फ टैलेंट नहीं, यह तो राक्षस है। डरावना, बिल्कुल डरावना। जुलूस चलता रहा, आगे लू शेंग और पीछे सैकड़ों हैरान छात्र। उस पल यान युआन को लगा जैसे वह किसी पहाड़ से उतरते हुए शेर को देख रही हो। उसके चलने में ऐसी ताकत थी कि बाकी सभी जैसे अपने आप झुकते जा रहे हों। उसे ऐसा लगा जैसे कोई राजा शिकारी जंगल में रास्ता बना रहा हो और बाकी दुनिया बस उसकी छोड़ी हुई हवा में सांस लेने की कोशिश कर रही हो। उसके पास खड़ा उसका दोस्त सिर खुजलाते हुए बोला, यह हो क्या रहा है? सब उसके पीछे ऐसे क्यों जा रहे हैं जैसे वह कोई पैगंबर हो? लू शेंग साफ तौर पर टॉप लेवल का पावर टाइप जीनियस है, उसका दोस्त बुदबुदाया। उसने ग्रेविटी चैम्बर का रिकॉर्ड ऐसे तोड़ा जैसे कांच हो। यह मजाक नहीं है। लेकिन यांग युआन चुप रही। उसकी नजरें अब भी लू शेंग पर थीं। उसके दिमाग में एक विचार उभरा, रुको, क्या उसकी ब्लड एनर्जी पहले ही लेवल 4 से ऊपर पहुंच चुकी है? फिर उसने देखा कि वह किस दिशा में जा रहा है और उसके दिल को झटका लगा। उसकी आंखें और चौड़ी हो गईं। वह सीधे एजिलिटी ट्रेनिंग रूम की तरफ जा रहा है। उस कमरे के अंदर पहले से ही खतरनाक माहौल था। छत से लाल लेजर कभी भी चमक उठते थे, जैसे रोशनी का घातक जाल। अंदर मेंग जिन्हें अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। उसका शरीर तेजी से हिल रहा था। वह जलते हुए लेजरों के बीच से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी उसके कपड़े भी हल्के जल जाते थे। अचानक एक लेजर सीधा उसकी रक्षा को पार करके उसके कंधे पर लगा। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। सेशन वहीं खत्म हो गया और सेफ्टी सिस्टम सक्रिय हो गया। मशीन की आवाज आई, ट्रेनिंग समाप्त। अंतिम स्कोर 87%। कठिनाई स्तर स्टेज 2। जमीन पर लेटे मेंग जिन्हें ने राहत की भारी सांस ली। बधाई हो ट्रेनी IDDU 284263। आपकी एजिलिटी परफॉर्मेंस इस सेक्टर के 52% प्रशिक्षुओं से बेहतर है। सिस्टम ने सेशन खत्म होने की पुष्टि की। मेंग जिन्हें उठ बैठा, बाल पीछे किए और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। एजिलिटी चैम्बर में हर स्कोर मार्शल आर्ट्स अलायंस के केंद्रीय सिस्टम में रिकॉर्ड होता था, जिससे कोई भी अपने विश्व रैंक देख सकता था। वह खुश होकर सोचने लगा, उसने अभी दुनिया की आधी आबादी को पीछे छोड़ दिया है। यह तो अरबों लोग हुए, उसने गर्व से सोचा। वह सीना तानकर बाहर निकलने लगा। दुनिया में स्वाभाविक पदानुक्रम होता है, उसने सोचा। मेरी स्पीड, टैलेंट और इंस्ट्रक्टर किम की ट्रेनिंग के साथ
आम लोगों से मेरा अंतर अब कभी नहीं भर सकता। जितना वह अपने बारे में सोचता गया, उतना ही उसका घमंड बढ़ता गया। दूसरे तो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें मेरी ट्रेनिंग देखने का मौका मिलता है, उसने मन में सोचा। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया और उम्मीद की कि लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसे सिर्फ सन्नाटा मिला। कॉरिडोर में कोई नहीं था। मेंग जिन्हें वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह उलझन में। फिर उसने दूर कॉरिडोर के आखिर में भीड़ देखी जो दूसरी दिशा में जा रही थी। क्या हो रहा है? सब उधर क्यों भाग रहे हैं? उसने ध्यान से देखा। वहां डोंग किंग्स और किन शाओजून खड़े थे। दोनों एक ट्रेनिंग रूम को देख रहे थे। इंस्ट्रक्टर डोंग और इंस्ट्रक्टर किन दोनों वहां हैं। वह हैरान हुआ। ऐसा क्या हो रहा है? उलझन में वह भीड़ के पास गया और एक छात्र का हाथ पकड़कर पूछा, अरे क्या चल रहा है? सब क्या देख रहे हो? छात्र ने झुंझलाकर उसका हाथ हटाया और बोला, अंधे हो क्या? हम लू शेंग को देख रहे हैं। और कौन इतना ध्यान पाने लायक है? यह सुनते ही मेंग जिन्हें हंस पड़ा।